21 जुलाई 2025 सोमवार श्रावण मास एकादशी का दैनिक पंचांग। जय श्री राम। आज 21 जुलाई 2025 एक अत्यंत पावन और शुभ सोमवार का दिन है। हिंदू पंचांग की गणनाओं के अनुसार ये विक्रम संवत 2082 जो आनंद नाम के संवत्सर से जाना जाता है और शक संवत 1947 के अंतर्गत आता है। आज की तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये विशेष एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है, जिसका धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के कल्याण के लिए ये तिथि वरदान मानी जाती है। इसके अतिरिक्त श्रावण मास में पड़ने वाला हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और आज का दिन महादेव की कृपा प्राप्त करने का भी एक अद्भुत अवसर है। दिनमान और खगोलीय अवलोकन। सूर्य और चंद्र की दैनिक स्थितियां हमारे पंचांग का आधार स्तंभ है, जो दिन के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करती हैं। आज के दिन के लिए इनकी खगोलीय स्थिति इस प्रकार है। सूर्योदय प्रातः 5:53 बजे। ये वो समय है जब सूर्य क्षितिज पर उदय होता है, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक। सूर्यास्त संध्या 7:11 बजे। ये दिन की समाप्ति और रात्रि के आगमन का सूचक है, जब हम अपने दिन भर के कार्यों का समापन करते हैं। चंद्रोदय दोपहर 3:25 बजे। इस समय चंद्रमा उदय होता है, जो मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 2:40 बजे। चंद्रमा के अस्त होने का यह समय रात्रि के अंतिम पहर और विश्राम को दर्शाता है। यह समय दिन की शुरुआत और समाप्ति के साथ साथ चंद्र गतिविधियों के आधार पर शुभ अशुभ क्षणों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नक्षत्र, योग और करण का गहन विश्लेषण। आज का दिन खगोलीय पिंडों की विशिष्ट स्थितियों के कारण कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योगों और करणों से युक्त है, जो आपके दिन को प्रभावित कर सकते हैं। नक्षत्र, आज दोपहर 2:10 बजे तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। विशाखा नक्षत्र का अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, समृद्धि और धर्म के प्रतीक हैं। यह नक्षत्र ज्ञानार्जन, उच्च शिक्षा, लक्ष्यों की प्राप्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस नक्षत्र में की गई साधनाएं और शुभ कार्य विशेष फल देते हैं। विशाखा के बाद अनुराधा नक्षत्र का आरंभ होगा, जिसका स्वामी कर्मफलदाता शनि ग्रह है। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सहयोग, यात्रा और सफलता के लिए उत्तम माना जाता है। ये आपको दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और अपने प्रयासों में दृढ़ता रखने के लिए प्रेरित करेगा। योग, आज शाम 5:25 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा। ज्योतिष में ब्रह्म योग को अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। इस योग में किए गए सभी धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक साधनाएं, ध्यान और आत्मचिंतन विशेष रूप से फलदायी होते हैं। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य ईश्वर की कृपा से बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। इसके समाप्त होने के बाद इंद्र योग का आरंभ होगा। इंद्र योग को अधिकार, प्रभाव और भौतिक सफलताओं से जोड़ा जाता है। करण, आज प्रातः 4:55 बजे तक भव करण रहेगा। भव करण को स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहायक होता है। इसके बाद शाम 5:55 बजे तक बालव करण का प्रभाव रहेगा। बालव करण भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। इसके उपरांत कौलव करण का आरंभ होगा, जो मित्रता और सामाजिक मेलजोल के लिए अनुकूल होता है। शुभ और अशुभ समय का निर्धारण। मुहूर्त, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले शुभ और अशुभ समय का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपने प्रयासों में अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकें और बाधाओं से बच सकें। आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण मुहूर्त इस प्रकार हैं। शुभ मुहूर्त, आज के शुभ कार्य के लिए उत्तम समय। अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक। यह दिन का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। इस दौरान शुरू किए गए सभी महत्वपूर्ण कार्य सफल होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि ये सूर्य के मध्यकाल का समय होता है। अमृतकाल, सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:55 बजे तक। यह मुहूर्त भी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस समय में की गई प्रार्थनाएं और शुभ संकल्प विशेष फल देते हैं। विजय मुहूर्त, दोपहर 2:40 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। यह मुहूर्त विरोधियों पर विजय प्राप्त करने, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त करने और किसी भी प्रकार के संघर्ष में जीत सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। गोधूली मुहूर्त, शाम 6:50 बजे से शाम 7:10 बजे तक। सूर्यास्त के समय का यह पवित्र मुहूर्त धार्मिक कार्यों, संध्या वंदना और लक्ष्मी पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अशुभ मुहूर्त, इन समयों में महत्वपूर्ण कार्य टालना चाहिए। राहु काल, सुबह 7:35 बजे से सुबह 9:10 बजे तक। राहु काल को ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, यात्रा या शुभ अनुष्ठान से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड, सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि यम का संबंध मृत्यु और बाधाओं से है।
गुलिक काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:52 बजे से दोपहर 1:45 तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। आज के प्रमुख व्रत और त्योहार। आज का दिन धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है, क्योंकि ये दो विशेष अवसरों का संगम है। पुत्रदा एकादशी आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना के साथ व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। संतान के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है। श्रावण सोमवार श्रावण मास में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और इसका अपना विशेष महत्व है। आज के दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो शिवलिंग पर पवित्र जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है, जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का निवारण होता है। दिन का चौघड़िया मत्स्य पुराण के अनुसार दिन भर के शुभ अशुभ क्षणों को समझने के लिए चौघड़िया का प्रयोग किया जाता है, जो समय के विभिन्न खंडों को दर्शाता है। आज के दिन का चौघड़िया इस प्रकार है। अमृत प्रातः 5:53 बजे से प्रातः 7:35 बजे तक। यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। काल प्रातः 7:35 बजे से प्रातः 9:10 बजे तक। यह राहु काल का समय भी है। यह खंड अशुभ माना जाता है। शुभ प्रातः 9:10 बजे से प्रातः 11:15 बजे तक। यह समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। रोग प्रातः 11:15 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। यह खंड अशुभ माना जाता है। उद्वेग दोपहर 12:20 बजे से दोपहर 2 बजे तक। यह खंड भी अशुभ माना जाता है। चर दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक। यह समय गतिशीलता और यात्रा के लिए ठीक है। लाभ दोपहर 3:35 बजे से संध्या 5:10 बजे तक। यह खंड लाभ और सफलता के लिए शुभ है। अमृत संध्या 5:10 बजे से संध्या 7:11 बजे तक। यह संध्या का अत्यंत शुभ खंड है। आज के लिए विशेष सुझाव और आचरण। आज के पावन दिन का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों से बचने के लिए कुछ विशेष सुझाव और आचरण जिन्हें आप अपना सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना। पुत्रदा एकादशी के महत्व को समझते हुए आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिकाधिक जाप करें। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। संभव हो तो एकादशी व्रत का पालन करें, जिसमें अनाज का सेवन वर्जित होता है। भगवान शिव का अभिषेक। श्रावण सोमवार होने के कारण भगवान शिव को समर्पित आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर पवित्र जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अवश्य अर्पित करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धैर्य और संयम। यद्यपि दिन शुभ है, फिर भी किसी भी कार्य में जल्दबाजी या आवेश में आकर निर्णय लेने से बचें। हर कार्य को सोच समझकर और शांति पूर्वक करें। वाद विवाद से बचें। अनावश्यक बहस या तर्क वितर्क में पड़ने से बचें, क्योंकि ये आपके मन की शांति भंग कर सकता है। शांत रहकर समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करें। परोपकार। अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें या गौशाला में दान दें। दान पुण्य के कार्य आज विशेष फलदायी होंगे। ये पंचांग आपको 21 जुलाई 2025 के दिन की धार्मिक, ज्योतिषीय और खगोलीय गतिविधियों को समझने में सहायता करेगा। किसी भी बड़े निर्णय या जीवन के महत्वपूर्ण अनुष्ठान से पहले अपने घर के बड़ों या किसी जानकार ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श अवश्य कर लें। मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 21 जुलाई 2025 सोमवार। जय श्री राम। आज 21 जुलाई 2025 एक पावन सोमवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए विचारों की स्पष्टता, संचार में निपुणता और नए अवसरों की दस्तक लेकर आ रहा है। ये दिन केवल एक सामान्य सोमवार नहीं, बल्कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र योग के कारण आज आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहेगी। साथ ही श्रावण सोमवार होने के नाते भोलेनाथ शिव शंभू का आशीर्वाद भी आपके साथ है, जो आपको मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगा। ये सभी ग्रह गोचर और योग मिलकर आपके दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ बनाएंगे। आपके व्यक्तित्व और सामान्य प्रवृत्ति पर प्रभाव। मिथुन राशि के स्वामी बुद्धि और संचार के ग्रह बुध के प्रभाव से आप आज अपने स्वभाव के अनुसार फुर्तीले, जिज्ञासु और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहेंगे। आप में बातचीत करने की अद्भुत क्षमता रहेगी, जिससे आप अपनी बातों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रख पाएंगे और लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज आप नई चीजों को सीखने और समझने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपकी जिज्ञासा चरम पर रहेगी। आप विभिन्न विषयों पर जानकारी बटोरने और उसे साझा करने का आनंद लेंगे।
हालांकि कभी कभी आप थोड़े चंचल या निर्णय लेने में संकोची हो सकते हैं, जिससे कुछ अवसरों को हाथ से निकलने का जोखिम रहेगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करने का प्रयास करें। आज आप सामाजिक मेलजोल में सक्रिय रहेंगे और नए लोगों से मिलने का आनंद लेंगे। आपकी हास्य विनोद की भावना आपको दूसरों के बीच लोकप्रिय बनाएगी। करियर और व्यावसायिक पथ पर प्रभाव। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी गतिशील और अवसरवादी रहने वाला है। आपके उत्कृष्ट संचार कौशल और विचारों की स्पष्टता आपको व्यावसायिक संबंधों में बड़ी सफलता दिलाएगी। यदि आप लेखन, पत्रकारिता, अध्यापन, बिक्री, विपणन या परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। आपके नए विचार और रचनात्मक दृष्टिकोण आपके प्रोजेक्ट्स में नई जान फूंक देंगे और आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपकी बातचीत प्रभावी रहेगी, जिससे आपके काम में आसानी आएगी और आप अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त कर पाएंगे। व्यवसायियों के लिए भी दिन अनुकूल है। नए ग्राहक आकर्षित हो सकते हैं या आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, खासकर डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके। तकनीकी नवाचारों को अपनाने से आपको लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। आय के स्रोत बने रहेंगे और धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर भी विशेष नियंत्रण रखना होगा, खासकर गैर जरूरी वस्तुओं या अचानक उत्पन्न होने वाली इच्छाओं पर। आप कुछ नया सीखने, यात्रा पर जाने या संचार गैजेट्स पर धन खर्च कर सकते हैं। निवेश के लिए दिन सामान्य है, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें और किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है, जिसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अपनी बचत पर ध्यान दें और अत्यधिक जोखिम लेने से बचें। आज सोच समझकर किए गए छोटे निवेश भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। प्रेम, संबंध और सामाजिक जीवन। पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिए आज का दिन काफी सुखद और संवादपूर्ण रहेगा। आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ विचारों का खुलकर आदान प्रदान करने में सहज महसूस करेंगे, जिससे आपके संबंध और मजबूत होंगे। यदि कोई छोटी मोटी गलतफहमी या अनबन थी, तो आज उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने का ये एक अच्छा समय है। प्रेम संबंधों में जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन उत्साहवर्धक है। आप अपने साथी के साथ हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातचीत का आनंद लेंगे, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी। सामाजिक दायरे में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप नए दोस्त बना सकते हैं। रिश्तेदारों से मिलने जुलने का अवसर मिलेगा, जिससे पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे। पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है या उनकी सफलता से आपका मन प्रसन्न होगा। सामाजिक आयोजनों में आपकी उपस्थिति आनंददायक रहेगी। स्वास्थ्य और शारीरिक मानसिक कल्याण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आप शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से सतर्क रहेंगे। हालांकि अत्यधिक मानसिक तनाव या बेचैनी से बचें, क्योंकि ये आपकी नींद और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। मिथुन राशि के जातकों को अक्सर श्वसन प्रणाली और तंत्रिका तंत्र से संबंधित परेशानियां होती हैं, इसलिए धूल, प्रदूषण और अत्यधिक शोर से बचें। अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अनावश्यक चिंता से बचने के लिए ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना लाभकारी होगा। पर्याप्त आराम करें और संतुलित आहार लें। अपनी दिनचर्या में हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि जैसे चलना, जॉगिंग या योग को शामिल करें, ताकि आप ऊर्जावान बने रहें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना भी लाभकारी होगा। आज के लिए शुभ रंग और अंक। शुभ रंग आज आपके लिए हरा, पीला और सफेद रंग विशेष रूप से शुभ रहेंगे। ये रंग आपके स्वभाव में संतुलन, बुद्धि और ताजगी लाएंगे। शुभ अंक आज के लिए आपके शुभ अंक 5 और 3 हैं। ये अंक आपको महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन और भाग्य का साथ दे सकते हैं। आज के लिए विशेष सुझाव और आचरण। आज के पावन दिन का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय और आचरण जिन्हें आप अपना सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा। पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य में सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा। भगवान शिव का अभिषेक। श्रावण सोमवार होने के कारण भगवान शिव को समर्पित आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर पवित्र जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अवश्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपको स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करेगा। बुध ग्रह को बल दें। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। आज आप हरी मूंग का दान कर सकते हैं या गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, जिससे बुध ग्रह मजबूत होगा और आपकी बुद्धि व संचार कौशल में वृद्धि होगी। संचार में स्पष्टता। अपनी बातों को स्पष्ट और विनम्रता से रखें। किसी भी गलत फहमी से बचने के लिए सीधे संवाद करें और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें। नियमित आराम। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम और नींद अवश्य लें, ताकि आपकी मानसिक ऊर्जा बनी रहे और आप बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। सीखने की जिज्ञासा।
अपनी सीखने की जिज्ञासा को बनाए रखें। आज कोई नई किताब पढ़ें या कोई नया कौशल सीखने का प्रयास करें। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली और वर्तमान ग्रहों की दशा के अनुसार इसमें अंतर हो सकता है। किसी भी बड़े निर्णय या जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने व्यक्तिगत ज्योतिषी से परामर्श करना हमेशा उचित होता है।